हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान पेपर का हल। पूर्णांक 60 नंबर का। समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। संस्कृत का आपने पेपर देखा ही होगा, पिछला आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फंसा था, तो ये भी आपका पूरा फंसने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार का सोल्यूशन आपको मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि किसानों की बस्तियों को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं घर, मोहल्ला, उर या फिर गांव। तो इसका सही हो जाएगा उर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मंगोल शासक था। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय, चंगेज खां या फिर अंगपाल, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही हो जाएगा चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा आपका, भूपर यहाँ पर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पर्टी, क्रोड, मेटल या सेल। तो इसका हो जाएगा आपका क्रोड। हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ऑप्शन है भेदभाव, समानता, जातिवाद या निरंकुशता। तो इसका सही हो जाएगा समानता। पांचवा है विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं अध्यक्ष, महापौर, सांसद या फिर विधायक। तो इसका सही हो जाएगा विधायक। एक बार वो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो उर है, दूसरे का है चंगेज खां, तीसरे का है क्रोड, चौथे का है समानता और पांचवें का आपका है विधायक। अब रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका कावेरी डेल्टा में नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो इसमें हो जाएगा पुट्टरियार। क्या हो जाएगा पुट्टरियार। इसके बाद अगला है अग्नि सेल को सेल भी कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक सेल। आठवां है राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है तो राज्यपाल। लड़के लड़कियों में लिंग भेद के चलते लड़कों को खेलने के लिए कारें और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़ियाएँ दी जाती हैं। इसके बाद 10वां है भारत में वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो कितने, यहाँ पर 10 वर्षों की। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहे होंगे, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से भर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 11 से लेकर 14 तक, 2-2 अंक की आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है चोल वंश द्वारा सत्ता किस प्रकार प्राप्त की गई। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो चोल वंश ने सत्ता हासिल करने के लिए पल्लव और पांड्य राजाओं को हराया था। अगला क्वेश्चन है, आराम से आप वीडियो को रोक रोक कर लिखते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 है, कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्णन अभिलेख किस भाषा में है। और ये आपका 13 है, वर्तमान राज्यों के आधार पर गौड़ जनजाति के लोग किन राज्यों में निवास करते हैं। और ठंडी और गर्म महासागरीय जलधाराओं के नाम लिखना है। तो आइए इनके लिख लेते हैं अपन नाम। तो यहाँ पहले देखते हैं 12 का नाम, जो भी 12 है आपका, कुतुब मीनार की दीवारों पर उत्कीर्णित अभिलेख अरबी भाषा में है। तो इसमें केवल अरबी याद करना है। 13वां है आपका, तो इसमें राज्यों के नाम याद करने हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश आदि। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14, इसमें आपको गर्म और ठंडी बताना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन से ही मिलेगा। इसमें याद करना है ब्राज़ील धारा, अलास्का की धारा। ठंडी में देखना है आपको कैनरी धारा और यहाँ पर बेंगुएला धारा। तो यही याद कर लेना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। तो 15वां क्वेश्चन दिया गया आपका राजा यहाँ पर रोजा पार्क्स कौन थी। और इसके बाद है सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं। 15 का आपका ये आंसर हो जाएगा। तो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी। तो ये हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी बेगम रुकैया सखवात हुसैन ने लिखी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन ये दिया गया है 17। तो यहाँ से 17 से देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है मुग़ल प्रशासन में जमींदारों की क्या भूमिका थी। तो इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे जमींदार मुग़लों और किसानों के बीच मध्यस्थ के तौर पर कार्य करते थे। वे किसानों से भू राजस्व वसूलते थे और उसे राज्य को बेचते थे। अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 है। तो ये रहा क्वेश्चन 18 है, रानी दुर्गावती को गढ़ कंटिका की
यहाँ पर बागडोर क्यों संभालना पड़ी, तो इसका आंसर ये रहा। तो इसको आंसर आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिए, राजा दलपत राय की मृत्यु कम ही उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, इसलिए उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर गढ़ कंडगा की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला होने वाला है 19वां। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं। सेल किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। सरकार द्वारा नागरिकों से टैक्स क्यों लिया जाता है। तो इनके हम आंसर वो देख लेते हैं। तो आइए 19वां क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर यहाँ पर। तो ये है, तो यहाँ से लिखेंगे आप। तो मानव क्या परिवर्तन कर रहा है, वनों को काटकर ज़मीन का उपयोग खेती करने, बस्तियाँ बनाने, बांध बनाकर बिजली उत्पादन करने आदि में कर रहा है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन का देख लेते हैं, सेल किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी की पलटी बनने वाले खनिज पदार्थ से कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन है, अग्नि सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। इसके बाद 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, टैक्स वाला। तो टैक्स क्यों देना चाहिए और क्यों करती है कलेक्ट सरकार यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ताकि वे कर से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करके सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करा सकें। सरकारी विद्यालय, अस्पताल, पुलिस सेवा, मार्ग आदि बना सकें। तो पुलिस स्टेशन लिखना है, सेवा की जगह पर आपको आदि बना सकें। ये तो अपने यहाँ तक हो चुके हैं आंसर। इसके बाद शेष आंसर अगली वीडियो में देखेंगे।